बीवी खामन से, आज मेरे बदन में आग लगा दें। खामन ने पेट्रोल फेंक कर आग लगा दी। नतीजा, जज्बात का इजहार खुले लफ्जों में करें। पठान ने जाली नोट बनाया और कायदे आजम के सर पर टोपी लगाना भूल गया। दुकानदार, इसकी तो टोपी ही नहीं है। पठान बोला, ये कायदे आजम की गर्मियों की तस्वीर है। शादी की पहली रात एक सरदार की बीवी पूरे बेड पर बाजू फैलाकर लेट गई और सरदार से बोली, सरदार जी कुछ समझे। सरदार फौरन बोला, हाँ कमीनी, तू पूरे बेड पर अकेला सोना चाहती हो। पठान की शादी एक अरबी लड़की से हो गई। अगले दिन उसके दोस्त ने पूछा, सुनाओ खान साहब, कैसी गुजरी रात। पठान बोला, मेरी अभी उससे बात तक नहीं हुई यार। मैं जब भी उससे बोलने की कोशिश करता हूँ वो कुरान पढ़ना शुरू कर देती है। बेगम काफी दिनों से जोड़ों के दर्द की शिकायत कर रही थी। फिर कल उन्हें मैं अपने साथ ले गया और 3-4 कपड़ों के जोड़े दिलवा दिए। अब अल्हम्दुलिल्लाह काफी अफाका है। बीवी पे खर्च करो इससे पहले कि वो डॉक्टर पर खर्च करवा दे। सहेली की शादी पर बीवी शोर को भी साथ लेकर चली गई। शादी हाल में बीवी थोड़ी थोड़ी देर बाद मर्दों वाली साइड पर आती और शोहर को उंगली के इशारे से बुलाती। शोहर जब बात सुनने आता तो बीवी पूछती, तुम ठीक हो। चौथी पांचवी दफा जब ऐसा ही हुआ तो शोहर ने बीवी से पूछा, बार बार उंगली से इशारे कर रही हो। बीवी ने जवाब दिया, दरअसल मैं अपनी सहेलियों को अपनी उंगली की ताकत दिखा रही हूँ, बहुत मजा आ रहा है। एक जाती बस की छत पर बैठकर लाहौर से पिशावर जा रहा था। रास्ते में गाड़ी रुकी तो खाना खाने के बाद वो गलती से कराची जाने वाली बस की छत पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद नीचे झांक कर एक आदमी से पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो। मुसाफिर ने जवाब दिया, कराची। देहाती हैरान होकर बोला, साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है, ऊपर वाले पिशावर जा रहे हैं और नीचे वाले कराची जा रहे हैं। डॉक्टर एक आदमी से, भाई तुम्हारी सेहत बहुत खराब है, सिगरेट नोशी छोड़ दो। आदमी बोला, डॉक्टर साहब ये नहीं हो सकता। डॉक्टर, लेकिन क्यों। आदमी बोला, सिगरेट तो मैं छोड़ दूंगा लेकिन नोशी नहीं, क्योंकि नोशी मेरी बीवी है। एक मिरासी लड़की देखने गया। बहुत देर से पेशाब रोक रखा था। जब बर्दाश्त नहीं हुआ तब मिरासी ने उससे कहा, सुनिए प्लीज मुझे पेशाब करने की जगह दिखाइए। लड़की शर्माते हुए बोली, पहले तुम दिखाओ। लड़की बस में अपने बॉयफ्रेंड की गोद में बैठी हुई थी। लड़की ने कंडक्टर से कहा कि बस को आहिस्ता आहिस्ता चलाएं, झटके बहुत लग रहे हैं। कंडक्टर बोला, मैडम जी गोदी में से उठो और देखो बस काफी देर से खड़ी है। बैंक में पेंसिल को धागे के साथ बंधा देखकर हैरत होती है कि हम अपने लाखों रुपए बैंक में रख देते हैं और इनको हम पर एक पेंसिल का भी एतबार नहीं। एक लड़की ने चूहा देखा। जैसे ही चूहे को देखकर चीख मारने लगी तो चूहा बोला, बीबी तेरी मेहरबानी चीख ना मारी, मैं पहले ही दिल दा मरीज हाँ। एक सरदार कई सालों बाद अपने दोस्त को मिलने गया। उसने घर का दरवाजा खटखटाया तो घर से उसकी दोस्त की बीवी निकली। सरदार ने उसे अपने दोस्त के बारे में पूछा। बीवी ने कहा, अफसोस की बात है, वो तो 6 महीने पहले ही चल बसे। सरदार बोला, ओहो चलो उनका नंबर दे दें, मैं खुद राब्ता कर लूंगा। एक बुजुर्ग ने एक लड़के और लड़की को रोमांस करते हुए पकड़ लिया और लड़की से बोला, तुम्हारी शिकायत लगेगी। लड़की मिन्नत करने लगी कि बाबा जी तुसी भी कर लवो पर शिकायत ना लगाओ। बाबा जी ने धोती उठाई और लगे खड़ा करने, मगर खड़ा ना हुआ। बाबा जी बोले, ना पुत्र ना, तेरी शिकायत ही लगेगी। आयशा डॉक्टर से, मेरा वेट कैसे कम होगा। डॉक्टर, अपने सर को दाएं बाएं हिलाना है। आयशा, किस टाइम। डॉक्टर, जब कोई खाने का पूछे। एक सरदार के दोस्त ने सरदार से पूछा, आमलेट किसे कहते हैं। सरदार ने उसे बताया कि आमलेट दो तरह का होता है, एक जो आम देर से पकता है उसको आमलेट कहते हैं और दूसरा जब आम को लेट कर खाया जाए तो उसे भी आमलेट कहते हैं। अमेरिका के एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे रोका और कहा, पाकिस्तानी होने का सबूत दो। मैंने जूस पीकर खाली डब्बे का पटाखा मार दिया। प्रोफेसर ने एक लड़की को देखा
जो अपने वालिद के साथ भीख मांग रही थी। प्रोफेसर ने उसके वालिद से लड़की का रिश्ता मांग लिया। बाप ने शर्त रखी कि तुम मेरे साथ 3 दिन तक भीख मांगो, ताकि तुम इसको बकारन का ताना ना दे सको। प्रोफेसर ने शर्त कबूल कर ली। भीख मांगने के दूसरे दिन लड़की ने देखा कि प्रोफेसर बैठा रो रहा है। लड़की ने पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? बस 3 दिन की तो बात है। प्रोफेसर बोला, मैं इस बात पर रो रहा हूँ कि मैंने इतने साल महकमा तालीम में क्यों जाया कर दिए। मिरासी को बुखार हो गया। अपनी बीवी को कहने लगा, मैं ते हुण मर जाना है, तू दूजी शादी कर लवीं ते मेरी नवी जुत्ती ते मेरे नवे कपड़े अपने नवे खावन नू दे देवीं। बीवी जोर जोर से रोने लगी। मिरासी बोला, मेरी जान हौसला कर, हले ते मैं जिंदा वां। बीवी बोली, सरताज मैं ते इस गल ते रो रही हां कि तुहाडा कोई भी सूट मेरे अच्छू नू पूरा नहीं आंदा। शोर ने बीवी को फोन किया कि आज खाना मत बनाना, मैं सेकंड वाइफ से ले आऊंगा। शोहर ने घर की घंटी बजाई। बस फिर जब होश आया तो खुद को इमरजेंसी वार्ड में पाया। सदके जावा तेरे नाम रखन वालिया, गरीब मरवा दिता ही। पठान की बीवी शादी की पहली रात बेहोश हो गई। जब अस्पताल ले गए तो डॉक्टर ने बेहोश होने की वजह पूछी। तो पठान बोला, शादी से पहले इसके अब्बू ने कहा था कि मेरी बेटी से कभी फर्क ना करना। मैं निस्वार मुंह में रख रहा था तो मैंने इसे भी रख दी। हम जबान का बहुत पक्का है। एक लड़का पेप्सी की बोतल सामने रखा उदास बैठा था। उसका दोस्त आया, पेप्सी उठाकर पीने लगा और पूछा, यार तू उदास क्यों बैठा है? दोस्त बोला, यार आज का दिन ही मनहूस है। सुबह बीवी से झगड़ा हो गया, रास्ते में कार खराब हो गई, ऑफिस लेट पहुंचा तो मालक ने नौकरी से निकाल दिया। अब खुदकुशी करने के लिए पेप्सी में जहर मिलाया था, वो भी तू पी गया। किराएदार, मैंने सुना है कि इस घर में जिन भूत और रूहें आती हैं। मालके मकान, पता नहीं बाजी, मुझे तो खुद मरे हुए 12 साल हो गए हैं। पाकिस्तान में 3 तरह के लोग कामयाब हैं, जो अभी तक पैदा नहीं हुए, दूसरे जो मुल्क से चले गए, और तीसरे जो इस दुनिया से ही चले गए। एक औरत को उसकी चालाक सहेली ने मशवरा दिया, अगर शोर को उल्लू बनाना है तो गधे का सर पकाकर खिला दो। बीवी ने बड़ी मुश्किल से अपनी नौकरानी से गधे का सर मंगवाया। इत्फाक से उसी वक्त शोहर आ गया और गधे का सर देखकर पूछने लगा, बेगम ये किस चीज का सर है? बेगम ने कहा, अभी अभी एक कौवा अपनी चोंच में दबाए जा रहा था, मैंने चप्पल मारी तो चूंच से छूटकर यहाँ गिर गया। शोहर ने बेगम की बात का एतबार करते हुए इस बात में सर हिलाया। कुछ देर बाद बीवी ने नौकरानी से कहा, इसको बाहर फेंक आओ। नौकरानी ने कहा, आपने इतनी मुश्किल से मंगवाया था, अब क्यों? बेगम ने जवाब दिया, मेरा शोर तो उसको देखते ही उल्लू बन गया, अब इसका क्या फायदा। एक शख्स पहुंचे हुए बुजुर्ग की खिदमत में गिड़गिड़ाते हुए अर्ज करने लगा, बाबा जी मैं दुनिया का हर गुनाह कर चुका हूँ, क्या मेरे लिए अब भी कोई रास्ता है? बाबा जी ने इंतहाई शफकत भरी नजरों से उस शख्स को देखा और धीमे से लहजे में फरमाया, लाहौर हाई को टुर जा पुत्र। बाबा जी कहते हैं, अगर आप अपने महबूब को कदमों में लाना चाहते हैं तो उसके घर का ऊपर वाला पोर्शन किराए पर ले लें। महबूब खुद ब खुद आपके कदमों में आ जाएगा और किसी अमल को पैसे देने की भी जरूरत नहीं। एक लड़की सड़क पर जा रही थी कि अचानक एक बाइक साइड से आ गई। गुजरी लड़की बोली, ओए क्या मारेगा? लड़का बोला, मूड तो नहीं, लेकिन अगर तुम कहो तो मार दूंगा। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आपको इस तरह की और मज़ाया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहे।